और आइए शुरुआत करते हैं घर की बात में। आज बिल्डर के धोखे की कहानी जो सामने आई है वो गाजियाबाद से है, जहां बिल्डर ने बड़े बड़े सपने दिखाए और बाद में वो सपने टूट गए। लोगों ने फ्लैट का पूरा पैसा भी दे दिया, लेकिन 2026 आ गया है, अभी तक पोजीशन मिला ही नहीं है। अब फ्लैट के जो खरीदार हैं वो बिल्डर के चक्कर काट रहे हैं। संडे स्पेशल में सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। हर महीने क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी चला रहा हूँ। इसका फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है। हाउसवाइफ का तो सपना ही होता अपना घर। इस ऊंची सी बिल्डिंग में इन लोगों ने एक सुनहरे घर का सपना देखा था। अपने और बच्चों के भविष्य के लिए जिंदगी की जमा पूंजी का निवेश किया था, बैंक से लोन लिया था, लेकिन लगता है इनके अरमा आंसू में बह गए। ये सिर्फ लुभाने के लिए व्हाइट वॉश कर दिया इन लोगों ने, ताकि और भी लोग फंसे। कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। तस्वीरें गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की हैं। यहाँ के स्टार रामेश्वर बिल्डर पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। लोगों की माने तो 2018 में फ्लैट की चाबी यानी पोजीशन मिलना था, लेकिन 2026 आ गया, अब तक सिर्फ झूठे आश्वासन ही मिले। यहाँ देखते थे, वो रोज देखती थी, आज इतने मजदूर है, आज अब तो 2-3 महीने में मिल जाएगा। आखिर करते करते 31 मार्च 2023 को वो सुर्ख सुधार गई, बस फ्लैट नहीं मिला। लाखों रुपए लगाने के बावजूद ये लोग किराए पर रह रहे हैं, बैंक की EMI दे रहे हैं। इस बीच किसी की पत्नी का देहांत हो गया, किसी की बेटी 7 से 14 साल की हो गई, लेकिन फ्लैट नहीं मिला। अब तो ये लोग घर की बात आते ही टेंशन में आ जाते हैं। मेरी बेटी थी 7 साल की, आज वो 14 साल की हो गई है और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हमारा भी घर फ्लैट हवा में ही है, यहाँ तो फिर भी स्ट्रक्चर हो गया, हमारा तो हवा में है। अभी घर की भी कोई उम्मीद नहीं है, ऊपर से किस्त भी जा रही है, फिर हम रेंट भी दे रहे हैं। और जिस दिन घर में बात हो जाती है उसी दिन इतनी टेंशन बढ़ जाती है कि मुझे तो स्पेशली नींद नहीं आती। इन लोगों ने अब उम्मीद रखनी भी छोड़ दी है। इस टावर में किसी का फ्लैट अधूरा पड़ा है तो किसी का अभी तक हवा में ही है, यानी उस पर काम भी शुरू नहीं हुआ। ये शख्स 2018 में सपनों का घर लेने इस सोसाइटी में आए थे। बिल्डर की तरफ से मिला वेलकम लेटर देख लीजिए, लेकिन आज पछता रहे हैं। वेलकम लेटर के ये है कि जब इन्होंने यहाँ पर बुकिंग कराई थी तो यहाँ पर वेलकम लेटर मिला था, यानी आपका इस सोसाइटी में स्वागत है, आप इस ग्रुप में स्वागत आपका कर लिया था इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने 3.5 लाख की इनको पेमेंट की थी 10% की, और ये फ्लैट मुझे पड़ा था 3,45,000 का। उसके बाद उन्होंने मुझे लिख कर दिया था कि आपका ये पोजीशन मार्च 2020 में आपको मिल जाएगा। ये उसका नक्शा भी है मेरे फ्लैट का, लेकिन आज 2026 में हम बैठे हुए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। स्टार रामेश्वर बिल्डर ने साल 2011 में फ्लैट का निर्माण शुरू किया था। निर्माण तेजी से शुरू हुआ और 4 टावर बनकर तैयार भी हो गए। इसी बीच बिल्डर ने साल 2015 में 2 नए टावर का निर्माण भी शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि जब पिछला रिकॉर्ड ठीक है तो आगे भी निर्माण समय पर ही होगा। नए टावर में 2018 में लोगों को पोजीशन मिलना था, लेकिन अब 2026 आ चुका है। इन टावर में फ्लैट बुक कराने वाले लोग हवा में बने अपने फ्लैट की किस्त देते हैं। उस दौरान बिल्डर ने एक लालच और दिया था कि जब पोजीशन मिलेगा तब तक फ्लैट बुक करने वाले लोगों का किराया बिल्डर देगा। 3 महीने से प्रोजेक्ट बंद है। यहाँ DCB बैंक का 3.5 करोड़ रुपए का लोन है, उसमें भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कभी होता है DRT में केस चल रहा है, कभी बिल्डर बोलता है कि हम पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। मेरे जैसा आदमी 50,000 रुपये कमाता है, किराया रेंट देता है, बच्चे की फीस 18,000 रुपये है, यहाँ की EMI में 22,000 रुपये दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं बच रहा। हर महीने क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी चला रहा हूँ। इस बीच कई फ्लैट खरीदार रेरा कोर्ट भी गए। कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया, कहा पैसे ब्याज समेत वापस किया जाए, लेकिन बिल्डर ने कोर्ट के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया। हमने इनको फोन करा, इन्होंने कोई फोन नहीं उठाया। ऑफिस जाओ तो एक बंदा बैठा रखा है, वो आपको गोली देगा, घुमा के आपको वापसी भेज देगा, पर फ्रूटफुल रिजल्ट कोई नहीं है किसी भी तरीके का। हमको बोल दिया गया आप DM के पास चले जाओ, वो आपका ऑर्डर लेके रिकवरी करवाएंगे। सर DM साहब के पास गए, उन्होंने पर्चा देख के सीधे बोल दिया कि आप हाई कोर्ट जाओ, हमारे भी बस की नहीं इसकी रिकवरी कराना। अब सर ये झोल ऐसा है कि सिस्टम में आप घूमते रहोगे, काम आपका कहीं नहीं होने वाला। बैंक का ये नोटिस बिल्डर की धोखे की गवाही दे रहा है। दरअसल इस बैंक से बिल्डर ने लोन लिया हुआ था जो अभी तक नहीं चुकाया है। 3 करोड़ रुपए बैंक बिल्डर से मांग रहा है।
डीसीबी बैंक ने 2-3 बार बिल्डर को नोटिस दिया कि आप हमें हमारा पैसा चुकाइए, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी सील करेंगे। बिल्डर ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया डीसीबी बैंक को। लास्ट में डीसीबी बैंक वाले यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे ये पोस्टर लगाया दिसंबर में। डीसीबी बैंक का 3 करोड़ की इनके जो इन्होंने इसमें दिखा रखा है कि 3 करोड़ रुपए डीसीबी बैंक इनसे मांग रहा है, जो इन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर लोन लिया है। जी न्यूज अपनी इस मुहिम के जरिए धोखे के शिकार लोगों को न्याय दिलवा रहा है। हम बिल्डर से उसका पक्ष जानने के लिए उसके भी दफ्तर पहुंचे थे। बिल्डर ने हमसे फोन पर बात भी की थी, अगले दिन मिलने का वादा भी किया था, लेकिन अगले दिन बिल्डर का कोई जवाब नहीं आया। अब सवाल यह है कि उनके फ्लैट का क्या होगा? क्या इन लोगों को अपने सपनों का घर मिल पाएगा, या फिर ये लोग सिर्फ हवा वाले फ्लैट की ईएमआई देते रहेंगे? जी मीडिया के लिए गाजियाबाद से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।